आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि ये दोस्तों हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, हमें पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो गलनांक है वो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये किस तरह से परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, ठीक है, ये है दोस्तों हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह हमें जो देखने को मिलता है वो होता है हमारा COOH, जो कि यहाँ पर किससे जुड़ा होता है, ये दोस्तों हमारे एल्केन समूह से जुड़ा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो हमें देखने को मिलता है इस तरीके से R, जो कि होता है हमारा एल्केन समूह, जिसके साथ में हमारा COOH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, जो कि हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो अब दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर जो गलनांक है, ठीक है, वो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ किस तरह से परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें कार्बन की जो संख्या होती है, कार्बन की संख्या, इसके आधार पे हम इसका नाम और इसका IUPAC नाम देखते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर जितनी कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसका गलनांक क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर जो हमारा गलनांक है वो भी उस अणु का क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर गलनांक भी वहां पर ज्यादा होगा। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एक कार्बन के लिए दोस्तों हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो क्या हो जाता है, वो होता है हमारा HCOOH, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, इसे हम जानते हैं मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। और उसी तरह से दोस्तों अगर यहाँ पर दो कार्बन हो, ठीक है, तो दो कार्बन के लिए होता है हमारा CH3 और यहाँ पर हो गया हमारा COOH। यहाँ पर क्या है, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए हमारा इसका नाम क्या हो जाता है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एथेनोइक अम्ल। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि अगर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका गलनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो गलनांक का जो सही क्रम होगा इन दोनों में जो हमारा गलनांक का क्रम होगा वो गलनांक क्या हमारा किस में ज्यादा होगा, हमारे एथेनोइक अम्ल में ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि गलनांक का जो सही क्रम होगा वो हमारे CH3 COOH ये ज्यादा होगा किससे, ये हमारे HCOOH से, ठीक है। तो हम दोस्तों ये किस तरह से कह सकते हैं, इसका कारण क्या है वो हम जान लेते हैं। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर हमारे जो कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो यहाँ पर हमारा जो ये सूत्र है इसमें क्या बढ़ता जाएगा, इस सूत्र में हमारा अणुभार बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या बढ़ता जाएगा, हमारा जो अणुभार है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अणुभार यहाँ पर ज्यादा होने के कारण, अणुभार इसमें ज्यादा होने के कारण ये क्या होगा, इसका जो गलनांक है वो इससे ज्यादा होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी गलनांक यहाँ पर क्या होती है, परिवर्तित होती है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।